तो वहीं फ्रांस की इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन मीडियापार्ट ने खुलासा किया है कि फ्रांस की विमान कंपनी दसॉ एविएशन ने यूपीए सरकार के दौरान भारत से राफेल का सौदा हासिल करने के लिए एक बिचौलिए को करीब 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था। दावा यह है कि पेमेंट 2007 से 2012 के बीच की गई। फ्रेंच मैगजीन के खुलासे के बाद कांग्रेस और बीजेपी में अब घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया है तो बीजेपी ने सीधे गांधी परिवार पर हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार का एड्रेस 10 जनपद है। संबित ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राफेल डील पर राहुल गांधी ने झूठ फैलाया। संबित पात्रा ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर अब हो गया है INC, मतलब आई नीड कमीशन होना चाहिए। असल में फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट ने खबर छापी कि भारत और फ्रांस सरकार के बीच 126 राफेल फाइटर जेट्स का जो सौदा होना था उसमें दसॉ एविएशन की तरफ से कमीशन दिया गया। 2007 से 2012 के बीच कमीशन के तौर पर मिडलमैन सुशेषण गुप्ता को 65 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। रिपोर्ट कहती है कि दसॉ एविएशन कंपनी ने झूठे बिल्स बनाकर मॉरिशस की एक कंपनी इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के जरिए, जो शेल कंपनी भी है, सुशेषण गुप्ता को पैसा दिया। सुशेषण गुप्ता की एक शेल कंपनी इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड है और इसी के नाम पर 7.5 मिलियन यूरो का कमीशन दिया। अब इसी खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि जिस सुशेषण गुप्ता की बात हो रही थी उसका नाम ऑगस्टा वेस्टलैंड VVIP चॉपर डील घोटाले में भी आया था और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। संबित पात्रा ने कहा कि 65 करोड़ का कमीशन कहां पहुंचा, इसकी जांच होनी चाहिए। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। INC का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।